संपूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माँ पार्वती की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ठाकुर की खूब कृपा है, भागवत जी की खूब कृपा हमारे ऊपर चल रही है और ये जो अभी प्रसंग चल रहा है वृत्रासुर के बाद उनका पूर्व चरित्र राजा चित्रकेतु के रूप में, उसमें कथा जहाँ तक हमने सुनी उसमें उस कथा में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु आए, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई और उसकी हम गहराई में गए। और आगे की जो कथा अभी चल रही है कि अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि किस प्रकार से राजा चित्रकेतु को शांत करके समझा के गए और फिर संकर्षण देव भगवान के दर्शन का उल्लेख हुआ, वहां तक में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और अभी भी जो हम लोग आगे बातचीत समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ है। एक एक श्लोक का एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हम जितना भी गोता लगाएं, जितना भी उसके अंदर प्रवेश करें उतना ही कम है। आज जो है जो चर्चा आ रही है आगे की, उसमें और बहुत से महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हमारा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा इसमें। इस आगे कथा में कम से कम 3 बार उल्लेख हुआ है ज्ञान और विज्ञान का, कि भागवत जी के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में, भगवत प्राप्ति के संदर्भ में ज्ञान और विज्ञान पे बल दिया गया है। तो सामान्यतया कोई चीज के अगर हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो बहुत से शब्द हमारे सुने होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, लेकिन उन शब्दों का मतलब क्या है, उन शब्दों का मीनिंग क्या है, उन शब्दों की गहराई क्या है, महत्व क्या है, अगर हम समझे तो हमें लगेगा कि ये केवल 2 शब्द नहीं है। तो अभी इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे कि ये जो इसमें उल्लेख आया है, आगे के प्रसंग में जो उल्लेख आया है ज्ञान विज्ञान का, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो शेष कथा है थोड़ी उसको हम लोग सुनते हैं और उसके बाद जो है नब्बेता करीम हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मैसेज आया है। वही तो हो रहा था, उसमें क्लिक करें तो हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा, अलग से फोन करके कह दो कि जुड़ जाओ, जुड़ सकती हो तो अलग से फोन करके कह दो। तो आज की कथा जो है हम आगे सुनते हैं और आप देखिए कि इसमें ज्ञान विज्ञान शब्द 2 बार आया है कंटिन्यूटी में। हम जब भक्ति मार्ग पे रहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे रहते हैं, धर्म के मार्ग पे रहते हैं, या भागवत जी में भी जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था, तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य 3 पे जो भक्ति माँ थी वो बड़ी ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में असहाय स्थिति में थी, उनके 2 पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, वो सारा प्रसंग हम लोग सुन चुके हैं। तो ज्ञान शब्द तो हम लोग जब धर्म के मार्ग पे आते हैं तो ज्ञान शब्द तो हम लोग बहुत सुनते हैं, ज्ञान, बट ज्ञान के साथ विज्ञान भी इसमें आया है। तो हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद फिर हम सब इसमें थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। लेकिन आपको जो बताने का, जो स्पष्ट करने का है कि आगे का जो भी प्रसंग आ रहा है उसमें बहुत सी इतने महत्वपूर्ण बातें हैं कि उसमें हम लोग आगे फिर और आगे प्रवेश करेंगे, उसके गहराई में जाएंगे। बट आज हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे ज्ञान विज्ञान पे। तो हमने वहां तक सुना था कि वो
पांचरात्र का जो उसमें शब्द है, तो उसमें गहराई में गए थे। तो थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई राजा चित्रकेतु को। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्र में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। तो अब वो स्तुति जो हो रही है चित्रकेतु जो कर रहे हैं भगवान की, वो आगे हम वहां से नई शुरुआत कर रहे हैं कि चित्रकेतु ने कहा, अजित आंसर नहीं किया उसने फोन कॉल। जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। अजित हैं, आपको जीता नहीं जा सकता। जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। अब दोनों बातें विरोधाभास में है। अजित भी हैं और उनको जीत भी लिया गया है। लेकिन ये निर्णय कि एक एक बिंदु इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कितना भी गोता लगाएंगे आनंद आएगा हमको। और आज अभी हम कथा की कंटिन्यूटी रखते हैं। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, दूसरे लिंक तो नहीं? आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप इसी नंबर पे हो ना? करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। अब एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रही अगर इनवाइट उसको उस पर भेज सकते हो तो ज्वाइन करने के लिए। तो नहीं, उस मीट पे ही जाइए, गूगल मीट जहाँ चल रही है आपकी। नव्यता का किससे सेव है आपकी? ये नंबर कौन सा है नव्यता का? आप इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ सर्च करने का ऑप्शन है। ये आ गया आ गई। लग तो रहा है। हाँ बेटू, राधे 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 हरी राधे 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 राधे। जी बताइए। चल कंटिन्यू। कार्य ऑन करिए, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो है शंकरषण भगवान की राजा चित्रकेतु अंगिरा ऋषि उनको समझा के गए। तो शंकरषण भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति में जितना वो कह रहे हैं, जितना वो स्तुति कर रहे हैं, एक एक शब्द पे हम बहुत बहुत अंदर गहराई में जा सकते हैं, जाएंगे। आज जैसा हम लोगों ने बातचीत की कि आज हम दो बातों पे इस पूरे आगे का जितना अध्याय का शेष हम आज सुनेंगे, उसमें ज्ञान और विज्ञान दो चीजों पे 3 बार कम से कम उल्लेख हुआ है। तो हम जब इस धर्म के मार्ग पे आते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे आते हैं, तो हमने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये तो बहुत बार सुना है। ज्ञान शब्द से हम बहुत वाकिफ भी हैं कि अविद्या, अज्ञान ही सारी बुराइयों की जड़ है, सब कुछ है, माया हर बुराई की जड़ है। लेकिन यहाँ ज्ञान विज्ञान दोनों चीजें साथ में आई हैं। तो आज हम इसमें थोड़ा सा विशेष रूप से इसके अंदर झांकेंगे। तो स्तुति सुनते चित्रकेतु महाराज ने शंकरषण देव भगवान का कैसे स्तुति की है, और हर शब्द इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। अजित भी हैं और उनको जीत भी लिया गया, विरोधाभासी बातें हैं। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं।
ये हम लोग कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी के बारे में उल्लेख है कि आपके अंश के भी अंश हैं, और वो अपने को मानते हैं कि हम सृष्टि करते हैं, लेकिन वो भी सत्य नहीं है। और हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग अपने को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। भगवान के बारे में बहुत बार हमने बातचीत करी है कि भगवान में परस्पर विपरीत गुण होते हैं। हनुमान जी छोटे से छोटे भी बन सकते थे और बड़े से बड़े भी बन सकते थे। भगवान में संपूर्ण ऐश्वर्य भी है और भगवान संपूर्ण वैरागी भी हैं। तो भगवान को समझने के लिए ईश्वर की कृपा हो तो हम समझ सकते हैं भगवान में परस्पर विरोधी गुण हैं, परस्पर विपरीत गुण हैं। तो वो आदि, मध्य, अंत, हर वस्तु का ऐसा कहेंगे जिसमें वो ना हो, लेकिन वो आदि, मध्य, अंत से रहित भी हैं, तथा स्वयं आप आदि, मध्य और अंत और मध्य से रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि माने प्रारंभ में और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। ये ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप, अब ये इस पे हम लोग गहराई में जाएंगे। ये जो एक एक सेंटेंस है ना, हम पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें प्रवेश करोगे तो बहुत कुछ है। आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। हम भी बहुत से देवताओं की उपासना करते हैं। बहुत सी मूर्तियां, बहुत से चित्र, बहुत से पट रखे हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ा नाम ले लिया गया, जो भी देवताओं के राजा इंद्र का नाम ले लिया, माने अब तो सब कुछ इसमें आ गया। हमने पहले भी आपसे कहा था कि भगवान कृष्ण के बारे में हम सबको पता है कि उन्होंने इंद्र जी की पूजा का भी निषेध किया था। गीता में बहुत बार इस चीज का उल्लेख आया है कि हम जो बहुत से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप करो, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी कुछ सीमाएं हैं, उसमें भी कुछ बातें हैं। तो आप सुनिए तो समझेंगे तो समझ में आएगा आपकी। तो कहते हैं कि जो नर पशु केवल विषय भोगी चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि भी उनके ही स्वरूप हैं, लेकिन देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उनके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है। कोई राजघराना है, राज परिवार है, और राज परिवार में राजा का कुल पूरा नष्ट हो गया, तो जो सेवक दासी है उनकी भी जीविका खत्म हो गई, उनका भी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनका भी जीवन खत्म हो गया। तो कहते हैं कि जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र छोटे उपास्य देवों का नाश होने पर उनके द्वारा दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। हम इनसे मांगते हैं, उनसे मांगते हैं, उनसे मांगते हैं, लेकिन जिनसे मांगा वही जब नष्ट हो गए तो उनके द्वारा दिए हुए भोग भी खत्म हो जाते हैं। परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती है। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते। इसमें बहुत गहराई में जाएंगे हम लोग, अगले सत्र में इसमें जाएंगे कि भगवान सकाम भक्ति, और उसमें भी सकाम भक्ति का सकामना का निरोध, कामनाओं का निरोध किया गया है कि जो है काम क्रोध मोह लोभ और नाथ नरक के पंथ,
तो कामनाओं का तो कहा गया कि वे नरक के द्वार हैं, लेकिन एक अपवाद है। तो इसमें हम लोग आगे अगले सत्र में जाएंगे कि क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले आत्माराम सनक आदि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। अभी भागवत धर्म में भी बहुत चर्चा कर सकते हैं, बहुत सुन सकते हैं, बहुत समझ सकते हैं, हम लोग आगे समय निकाल के सुनेंगे। वो भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इस पे पूरा एक सत्र हम लोग एक सेशन सत्संग कर चुके हैं, मैं मेरा। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बाहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे से खूब विस्तार में कि हम कितनी कितनी कामनाओं लेके करते हैं, कितनी कितनी कामनाओं को लेके आगे बढ़ते हैं। जो भी हम करते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान ध्यान, वो सब पता नहीं कितने कितने उसमें रहते हैं कि सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी हित करने वाला है। उससे अपना या पराया, कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं, आप इसकी गहराई में जाओ, लेकिन जाएंगे हम लोग। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता। अब आप इतने दिन से सत्संग सुन चुके हो तो आप शायद समझ रहे होंगे कि जो पर हित और पर अहित है, जहां पर अहित हुआ वो अधर्म हो गया। यहां पे उन्होंने ये बात कही कि जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वो धर्म नहीं रहता। धर्म अधर्म की परिभाषा इतनी लंबी सब लोग करते हैं, एक एक छोटी सी परिभाषा है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वो कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। एक पेग आगे वही बात जोड़ते जा रहे हैं। हम स्वार्थ पे अटके रहते हैं और वहां परमार्थ की बात हो रही है। सारी सुबह से शाम तक की पूरे जन्म भर की साधना खाली स्वार्थ पे टिकी हुई है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया वो कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसीलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है वो मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वो सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता भगवान, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन
जो भगवान से नहीं जुड़ पाए हैं, जो भगवान को नहीं जान पाए हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। इसलिए कई बार आपसे बातचीत होती है, कहते समझा बात आती है कि आप किस बिंदु को पकड़ोगे। कहते हैं कारण, कर्ता, कर्म, परिणाम, भोक्ता सब आप ही हो, प्रेरक आप ही हो। तो आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। ये भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। अब भगवान कह रहे हैं, विद्याधर एक शब्द इसमें आया है। विद्याधर माने, अब हम लोग सुनते तो बढ़ते चले जाएंगे, तो विद्याधर माने जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जो हिमालय क्षेत्र में कहते हैं बहुत सिद्ध लोग बैठते थे और वो हवा में चल सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, वहां वो विद्याधर हैं। वो विद्याधरों के अधिपति हैं चित्रपति, सबसे शीर्ष पे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश किया है और उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही उनका आत्मा हूं, मैं ही पालन करता भी हूं। शब्द ब्रह्म माने वेद और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। अब एक शब्द में बहुत ज्ञान छुपा है। हम लोग बहुत लंबी लंबी चर्चा कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में अधिष्ठान स्वरूप इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूं और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वो भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूं जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वो ब्रह्म मैं ही हूं। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वो सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वो अपने को अलग मान जाता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। अब इसमें जो आपसे बातचीत को हम लोग
आज ज्यादा गहराई में जाएंगे। कहते हैं ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। भगवान कह रहे हैं ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। हम शांति और मुक्ति को की प्राप्त चाहते हैं, शांति, ओम शांति शांति शांति, और मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं कि जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। फिर आगे बात आती है, राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। अभी ये ईश्वर की जो गाथा है, भगवान की जो गाथा है, गीता है, रामचरितमानस है, भागवत जी हैं, इसको समझना, थोड़ा सा गहराई में जाना है। अगर एक हिस्सा समझोगे, एक सेंटेंस समझोगे, तो आप फिर भ्रमित हो जाओगे। इसीलिए लोग भ्रमित ज्यादा हैं, लोग भ्रमित ज्यादा हैं। तो कहते हैं कि राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टा की जाती है उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है, ये सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प ना करे। अब यहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भगवान हमको कर्म ना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से ना तो उनका दुख दूर होता और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। तो आपको यहां थोड़ा, हम आपको कंफ्यूजन ना आए इसलिए थोड़े संक्षेप में बता रहे हैं, बाकी पहले बता चुके हैं, गीता में समझाया गया है और वही भाव भागवत में भी है। कर्म शब्द जब सामान्य रूप से यूज करते हैं तो उसका मतलब सकाम कर्म होता है। जब हम कामना के सहित, किसी फल की आशा के सहित, किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। उसको कर्म कहते हैं, मतलब जब ज्यादा खुल के नहीं बोला जाता है, और उसको आलोचना की गई है, उसमें बुराई बताई गई है। कर्म का अगर हम इसको उस रूप में लेंगे कि हमें कोई काम नहीं करना है, वो भगवान मना कर रहे हैं, गीता मना कर रही है, ऐसा नहीं है। सकाम कर्म करने के लिए मना किया है। भगवान ने गीता में श्लोक में कहा है कि तुम समझो कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो जब आप कामना के सहित कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं तो वो सकाम कर्म हुआ और वो निषेध है, उसमें एक बुराई है। लेकिन जब आपका कर्ता भाव नहीं होता है, जब आप निष्काम होकर कर्म करते हैं, तो वो अकर्म बन जाता है। तो यहां उस सकाम कर्म को मना किया गया है। जगत का कोई व्यवहार छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। तो लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो कहते हैं गीता हमें उपदेश दे रही है, भागवत में ये लिख के आ रहा है, भगवान कह रहे हैं कर्म छोड़ दो। सकाम कर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, निष्काम कर्म करने के लिए कहा जा रहा है आपको। तो यही जो बस जो छुपी हुई लाइन है वो यही है। हम आधा अर्थ समझते हैं तो सोचते हैं घर गृहस्थी परिवार सब छोड़ दो, सब करना है, लेकिन अहमता ममता से निवृत्त होके करना है। कामना फल की आशा छोड़ के करना है। तो वो कर्म की यहां मना किया है उन्होंने।
तो परंतु उन कर्मों से ना तो उनका दुख दूर होता है, ना उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही ये भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, एक हम होते हैं कि जग रहे होते हैं, एक होता है कि हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, एक होता है सपना हमको आ रहा होता है। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं तथा इसके अभिमानियों से विलक्षण है। ये जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों, अब यहां देखो क्या कहा है, हमको परलोक के सुख बहुत सुहाते हैं। दूसरे धर्मों में पता नहीं क्या क्या वर्णन है, हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, बट हमारे धर्म में भी परलोक का बड़ा है कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा, हमको मोक्ष मिल जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगा, हमको भगवान का धाम मिल जाएगा। तो कहते हैं कि यह जानकर इस लोक में देखे, इस लोक में जो देख रहे हो, और परलोक के सुन, क्योंकि परलोक के आपने देखे तो है नहीं, इसलिए कहा गया परलोक के सुने हुए। आपको बता रखा है चाची ने, नानी ने, मामी ने, गुरु ने, कि वहां पर परलोक में इतना सुख है, वहां ऐसे बागीचे हैं, वहां ऐसे बागीचे हैं, वहां ये है, वहां वो है, वहां इतने सेवक हैं, वहां इतनी सेविकाएं हैं। तो कहते हैं कि ये जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले। और जिसपे अभी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, फिर वही बात कह रहे हैं, और ज्ञान तथा विज्ञान में ही, फिर उन्होंने कहा इससे खुल करके आपको क्या कहा जा सकता है, कहते हैं भगवान कह रहे हैं, और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। केवल ज्ञान की बात नहीं कही, केवल ज्ञान की बात नहीं, पहले उन्होंने कहा था कि ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। आज हमारा फोकस इसी बात पे है कि दो शब्द क्यों कह रहे हैं भगवान। ज्ञान 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 तो हम सुनते रहे हैं, विज्ञान क्यों कह दिया उन्होंने। यहां भी उन्होंने कहा और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। फिर विज्ञान की बात आ गई, इसीलिए कह रहे कि कथा में जो कुछ पहले आया और जो अभी आ रहा है, हर शब्द में अगर आप केवल सुन के आगे बढ़ जाओगे तो बहुत आसान है बढ़ जाना। गहराई में जाओ तो समझ में आएगा आपको, तब आपको आनंद आएगा कि अरे इसमें कितना अर्थ छिपा है, कितना महत्व छिपा हुआ है इसके अंदर। फिर कह दिया ज्ञान विज्ञान का, और ज्ञान तथा विज्ञान में संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली बात समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को, यह आपके लिए हमारे लिए भी लागू होता है, राजन यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे, फिर उन्होंने कह दिया क्या, तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। ये नहीं कहा केवल ज्ञान से संपन्न होकर के सिद्ध हो जाओगे, कहा ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतो परमात्म दर्शनम नाम षोडशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण की जय, वासुदेव कृष्ण की जय। तो अभी हम लोग जो है, शायद आपके मन में अब तो ये बिंदु उभर आए होंगे कि केवल ज्ञान 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 भक्ति बैराग, ज्ञान भक्ति बैराग हम लोग बात करते हैं और कहते हैं कि भाई जो है ये क्या नाम, माया है, अविद्या है, अज्ञान है, यही सब बुराई की जड़ है। तो उनको ज्ञान हो गया तो सब अच्छा हो गया, फिर विज्ञान कहां से बीच में आ गया। तो हम जो अभी आज के युग में हैं,
हम आज के युग में विज्ञान माने हम साइंस को, उसको अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, और अभी थोड़ा और विस्तार भी हो गया है, बट बहुत पहले, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, साइंस का मतलब क्या होता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, यही साइंस हुआ करता था। एक आदमी कॉमर्स पढ़ रहा है, एक आदमी आर्ट्स पढ़ रहा है, एक आदमी साइंस पढ़ रहा है। और साइंस के विषय क्या थे भाई? फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, बॉटनी पढ़ रहा है, ये साइंस है। तो अब यहाँ भगवान ने कहा है कि भाई साहब, आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों को लेना है। तो आज हमने इसीलिए अपनी कथा का जो फोकस रखा है, जो उसका शीर्षक रखा है, वो यही रखा है कि भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ विज्ञान की आवश्यकता। भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ विज्ञान की आवश्यकता। तो ये जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई भगवत प्राप्ति के लिए? भगवान इस पे क्यों जोर दे रहे हैं? तो अगर आप थोड़ा सा इसमें, हम लोग अभी अंदर प्रवेश करते हैं, प्रभु की, ठाकुर की कृपा है हमारे ऊपर, हम लोग थोड़ा प्रवेश करते हैं इसके ऊपर कि विज्ञान का विज्ञान का जो आज हम विज्ञान को साइंस कहते हैं, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब होता है कि विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। फिर ज्ञान का मतलब क्या हो गया? फिर एक प्रश्न अगला आ जाए आपके पास कि ज्ञान का मतलब क्या हो गया? ज्ञान का मतलब क्या हो गया फिर आपका? और दोनों को भगवान ने इंपॉर्टेंट बताया है, दोनों को साथ में लेके चलना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो हमें सत्य क्या है, वो जहां से सत्य पता चलता है, जब हम सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, इस भगवान की सृष्टि का, भगवान का, परमात्मा का सच क्या है? हम लोग सच जानना चाहते हैं। सच सत्य क्या है? तो जब हमको सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, और हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं, कौन? राम नाम सत्य है। सत्य कौन है? भगवान है। तो जब हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान वो है जो सत्य की ओर ले जाए, आत्मा तथा ब्रह्म की पहचान कराए। अभी जो हमने पढ़ा तो उसमें भगवान ने कहा था कि जब हम आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेते हैं, तो ज्ञान क्या है? जो सत्य की ओर ले जाए, आत्मा तथा परमात्मा की पहचान कराए। इसी को हम अलग अलग कहते हैं, कभी कभी बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्मबोध बोलेंगे, आत्म साक्षात्कार बोलेंगे, आध्यात्मिक अनुभव बोलेंगे। तो ज्ञान क्या है? जो आपको सत्य का बोध कराए, परमात्मा का बोध कराए, इस परम सत्य का बोध कराए कि आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्म एक है। ये ज्ञान है। लेकिन बात हम जहां पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि इस परम सत्य की प्राप्ति को जानने के लिए, इस परम सत्य को समझने के लिए हमें विज्ञान चाहिए।
हम जिस फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस से भाग रहे हैं, हमें उसकी आवश्यकता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? जो किसी चीज का विशेष ज्ञान है, कोई हर आदमी जिसको ना कर सके, कोई खास लोग ही कुछ कुछ उस विद्या को, उस कला को, उसके 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 तकनीक को जो कुछ खास लोग ही कर सके, बस वही विज्ञान हो गया। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी यही विज्ञान नहीं है। जो काम हर आदमी ना कर सके, कोई कुछ खास जिनको जानकारी वही कर सके, वो विज्ञान है। और उसकी भी आवश्यकता है। भागवत जी के आज की कथा का मूल संक्षेप निचोड़ ये है। तो आप समझिए कैसे, उसको साधारण रूप में समझना चाहो और थोड़ा सा तकनीक रूप से समझा, दोनों तरह से हम बात समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। भगवान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, जब आपको कहते हैं जगन्नाथ नाथ की प्राप्ति, नाथ का ज्ञान तभी संभव है जबकि जगत है। जीव और ब्रह्म, देही को कहा गया है कि देह तो इतना शरीर हो गया, और देही माने जो इसके अंदर रहने वाली आत्मा है। देही और ईश्वर, जब देही होगी तभी तो दोनों की एकता का अनुभव करोगे आप। जब देही ही नहीं है तो एकता का अनुभव, किस सत्य का अनुभव करोगे आप? सत्य की अनुभूति तो तभी होगी, दोनों में एकता का अनुभव तभी करोगे जबकि आप दूसरे नाम का कोई अस्तित्व है। तो इसलिए अनादिकाल से और आज भी विज्ञान के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी नितांत आवश्यक है। अब सरल भाषा में आपको समझाएं, आपने सत्यनारायण जी की पूजा करी, बोले क्या बोलेंगे? बोले सवा जो है मात्रा में गेहूं का चूर्ण ले आओ, या गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण ले आओ, और घी, दूध, दही ले आओ। गेहूं कहां से आता है? गेहूं कहां से आता है? गेहूं हर आदमी गेहूं पैदा कर लेगा? गेहूं कौन पैदा करता है? भगवान। तो ठीक है, फिर जंगल में चले जाइए, गेहूं का चूर्ण ले लीजिए जा करके। अगर भगवान ये गेहूं पैदा करते हैं, यही थोड़ा आपको समझने की जरूरत होती है। आप चले जाओ यहां पर, जो है हर जगह जाके गेहूं के, अगर भगवान पैदा हर जगह गेहूं मिल जाएगा आपको। पहाड़ पे चले जाओ, गेहूं मिल जाएगा आपको। गेहूं कौन पैदा करता है? अरे भाई, दो पानी डालो, उसको हर आदमी कर लेगा? किसान हाँ? किसान गेहूं कौन पैदा करेगा? किसान। हम आप जाएं तो गेहूं पैदा उगा सकते हैं? हम आप जाएं तो गेहूं उगा सकते हैं? जिसको उसका हर आदमी जो काम ना कर सके, जिसको उसका इस विशेष ज्ञान है, विशेष जानकारी है, वो विज्ञानी है। और अब तो आप इस चीज को अगर समझना चाहो तो बड़े आसान समझना हो गया है। आज हम क्या बोलते हैं?
बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन एग्रीकल्चर। आज हम कृषि विज्ञान कहते हैं। केवल वो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही साइंस नहीं है। आज हम कहते हैं कि कृषि विज्ञान, एमएससी इन एजी, बीएससी इन एजी। तो जहां ये आप सत्यनारायण जी की पूजा ही नहीं कर सकते हो अगर आपके पास गेहूं और साठी का चूर्ण नहीं होगा। अगर आपके पास गेहूं और साठी का चूर्ण नहीं होगा तो आप सत्यनारायण जी की पूजा नहीं कर सकते हो। ऐसे ही इसको तो हमने आपको थोड़ा हल्के से समझने की, समझाने की कोशिश करी है। प्राचीन समय में हमारे जो वेद बने हैं, 4 वेद मोटे मोटे बताए गए हैं, उसमें से एक एक चीज का महत्व है। एक एक चीज का महत्व है। अगर आपके पास अपना शरीर नहीं है, अगर आपके पास अपना शरीर नहीं है, तो आप समझिए कि आप धर्म की प्राप्ति, धर्म के मार्ग पे चल ही नहीं सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते हैं। क्या कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का अर्थ है कि शरीर ही सभी धर्मों को पूरा करने का पहला और महत्वपूर्ण साधन है। तो ये जो हमारे 4 वेद हैं ना, इस वेदों के अंतर्गत ही ये तो आपने नाम सुन लिए कि जो है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। लेकिन इनकी फिर उपशाखाएं हैं। तो आपने नाम सुना है आयुर्वेद का, आपने नाम सुना है, ये तो अभी हमने आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करी थी। हम सबको पता है कि हमारे पुराणों में, हमारी सभ्यता में आयुर्वेद का उल्लेख है। हमारी संस्कृति में ज्योतिष का उल्लेख है। हमारी संस्कृति में वास्तुशास्त्र का उल्लेख है। आप जो उत्तर दक्षिण मंदिर, उत्तर और पूरब और उत्तर को मंदिर बनाते हैं, बैठ के पूजा करते हैं, ये ज्ञान कहाँ से मिला आपको? फिर तो कहीं करके किसी दिशा में करके बैठ जाओ आप। फिर आप पूजा करने जो बैठते हो, मंदिर जो बनाते हो, घर का मंदिर या बड़ा मंदिर, सार्वजनिक मंदिर बनता है, वो मंदिर कैसे बनेगा? वास्तु का ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से आएगा? तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए आपका जितनी भी तरह की और क्रियाकलाप हैं, वो बराबर का महत्व रखती हैं। वो बराबर का महत्व रखती हैं। आप लोग समझना चाहो तो समझ जाओ। अगर ऐसा नहीं होता कि केवल हमको पता चल जाए कि भाई भगवान की पूजा करनी है, बाकी दुनियादारी बेकार है, हमको भगवान की पूजा करनी है, बाकी दुनियादारी बेकार है, अगर केवल इतना ही होता तो भगवान श्री कृष्ण की, हम आपको पहले कह चुके, एक एक सेंटेंस का इतना महत्व है। तो भगवान नहीं कहते उसमें कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। क्या कहा उन्होंने? भगवान को कहने की जरूरत क्या थी? गीता में क्या कहा है कि ये योग माने भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति,
ये योग की प्राप्ति कहते हैं कि ना अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने का, ना कम खाने वाले का, ना अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है। गीता में खाने पीने की बात कहां से आ गई? आज का जो डाइटिशियन आपको सलाह देगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो डाइटिशियन भगवान बनेगा वहां पर? दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य, माने न अधिक न कम, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का। आहार माने खाना और विहार माने विश्राम करना। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जगने वाले का ही सिद्ध होता है। तो सत्य की प्राप्ति के लिए, योग की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों की बराबर की आवश्यकता है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो आप किसी तरह का धर्म अनुष्ठान नहीं कर सकते हो। इसलिए, और ये एक बात समझ लीजिए, मोटी सी बात, हम लोग को शायद भ्रम है, कैसे समझाए जाते हैं। इस संसार में हर प्राणी पे कुछ विशेष ज्ञान है। इसके पीछे जो अर्थ निकल रहा है कि हर प्राणी का महत्व है, सृष्टि के हर चीज का महत्व है। कैसे? हमसे तो कहा जाता है, लोग बड़े बड़े समझाते हैं कि भैया पशु और मानव में एक अंतर है कि पशु में 4 प्रवृत्ति होती है, मानवों में उनको बाकी कोई विवेक नहीं होता है, कि आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पत्ति, ये पशु में बताते हैं। मकड़ी जो जाला बनाती है, आप बना सकते हो? मकड़ी जो जाला बनाती है, वह बना सकते हो? इस सृष्टि में भौरे जो योगदान दे रहे हैं, जितने भी फूल पुष्प खिलते हैं, वो कोई व्यक्ति, कोई मानव कर सकता है, कोई मशीन कर सकती है? आज जो घोंसला बना देती है, पक्षी चिड़िया बनाते हैं अपने लिए, वो दूसरा आदमी बना सकता है? मकड़ी का जाला आप बना सकते हो? शहद की उत्पत्ति आप कर सकते हो? इस संसार में कौवे का अपना महत्व है, गाय का अपना महत्व है, कुत्ते का अपना महत्व है। जो विशेषता कुत्ते में है वो दूसरे में नहीं है, जो गाय है वो दूसरे में नहीं है। जो कौवे, कितनी आपकी जो सफाई है, जो गंदी चीजों की, वो कौवा साफ करता रहता है आपका। सबको भगवान ने कुछ ना कुछ विशेषता दे रखी है, सब में कुछ ना कुछ विज्ञान छुपा हुआ है। ये कह देना बहुत आसान है कि पशु में कोई विवेक नहीं होता है। बहुत से काम पशु इतनी विशेषता से करते हैं कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है, चाहे आप सोचो कि इस सृष्टि का कोई भी ऐसा कार्य हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ उसके लिए विशेषता है और हर व्यक्ति का महत्व है। एक कथा कैसे भी समझना चाहो, सत्यनारायण की प्रथा, सत्यनारायण जी की आप कथा सुनना चाहो, कथा उदाहरण समझना चाहो, वैसे समझ लो। एक बड़े बड़े भागवताचार्य आते हैं और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और वहां पे आके वो भागवत की कथा सुना रहे हैं। अगर वो माइक सिस्टम खराब जाए तो पंडित जी भी बैठे हैं, पंडित जी के पास ज्ञान भी है, लेकिन वो पंडित जी की कथा कहीं पहुंच नहीं रही है।
अगर वो पंडाल पंडाल ढह जाए तो कितनों कितनों का राम नाम सत्य हो जाता है। तो हम जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो भागवत में भगवान जी ने कहा है, विज्ञान ज्ञान का विरोधी नहीं है, वैरी नहीं है। विज्ञान ज्ञान की प्राप्ति में पूरक है, बराबर का महत्व है। आज हम लोग बड़ा महान समझते हैं उनको, कि जो कहते हैं कि गुफाओं में बैठ गए और जो है, या जो आके हमको कथा सुना रहे हैं या बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, वो वही आप सोचो। हो सकता है किसी को अच्छा लगे सुनने में, किसी को अच्छा कम लगे। आज एक डॉक्टर का, एक कंप्यूटर साइंस का भी उतना ही महत्व है जितना वो पंडित जी कथा सुना रहे हैं। भगवान अब हमको दोनों तरह से आपको समझा रहे हैं। आपको सुषेण वैद का नाम सुना है आपने? सुषेण वैद का नाम सुना है? क्या जरूरत है सुषेण वैद को बुलाने की? क्या जरूरत है सुषेण वैद को बुलाने की? और वो भी सुषेण वैद्य कौन? जो कि शत्रु के पक्ष का है। दिलावर के पास। सुषेण वैद्य कौन? जो शत्रु के पक्ष का है। हमारे आपके ऐसे लोग तो साधारण बुद्ध, अरे हम मर जाएंगे लेकिन अब उसका इलाज नहीं कराएंगे, हम अपने शत्रु से इलाज करेंगे। हम अपने शत्रु के डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे। हम मर जाएंगे। आगे की रामायण चलती नहीं। हनुमान जी का जो चरित्र सामने निकल के आया है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और लेकर के आए हैं, वो चरित्र सामने आता ही नहीं। तो अगर राम जी ने अगर सुषेण वैद्य का, रामायण में सुषेण वैद्य का महत्व है, तो आज के टाइम में डायलिसिस का भी उतना ही महत्व है। आज के टाइम में जो दिव्य दर्शन हो रहे हैं और हम दर्शन करने जाते हैं लाइन में लंबी लंबी खड़ी होकर के, और उनका प्रवचन सत्संग सुनते हैं। अगर डायलिसिस जैसी कोई प्रणाली नहीं होती, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं होती, तो आज वो दर्शन नहीं हो पाते। आज बहुत से लोग, मतलब हम किस भ्रम में जी रहे हैं। हम मोबाइल नहीं छूते हैं, हम मोबाइल तो नहीं छूते हैं लेकिन हम टैबलेट का उपयोग कर लेते हैं। हम मोबाइल नहीं छूते हैं लेकिन हम जो है इलेक्ट्रॉनिक राइटर का उपयोग कर लेते हैं। हमारे सत्संग हमारी यूट्यूब पे भागते हैं, घूमते हैं, लेकिन हम मोबाइल नहीं छूते हैं। गलती मोबाइल में नहीं है, गलती हमारे आपके संयम न रखने पे है। मोबाइल छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो। वो ऐसे सत्संग में बड़े बड़े महाराज जी आकर के अपने प्रवचन दे रहे हैं, बोलते हैं कि जो है वो पत्नी ने फिर पति को छोड़ दिया, पति के घूंघट डाल दिया, आगे पति के दर्शन नहीं किए उसने, पति ने, और वो फिर वो पति से जो उसने वो कर दिया, और फिर कोई पति पत्नी को छोड़ गया, कोई पत्नी पति को छोड़ दिया, और फलाने राजा थे, फलाने वो थे। अरे भाई साहब, वो राजा महाराजा, और आज हम अगर आज हम जो ये बात कर रहे हैं, अगर हमसे पहले कोई पति पत्नी नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। आज जितने लोग प्रवचन कर रहे हैं कि पत्नी छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, उनके पूर्व कोई पति पत्नी का संबंध था, तभी उनका इस संसार में पदार्पण हुआ है। तो गलती मोबाइल में नहीं है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हमने आपको पहले भागवत जी में सुनाया था, समझाया था, एक एक शब्द का महत्वपूर्ण। इसी भागवत जी में शुरुआत में हमने सुना था कि भगवान ने कहा है कि जो तीन बातें हैं, जीव, जगत और ब्रह्म, इनमें से जो किसी एक को नहीं जानता वो बाकी दोनों को नहीं प्राप्त कर सकता।
इनमें से जो जो किसी एक को नहीं जानता बाकी दो को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जो है भगवान जो कह रहे हैं कि आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ में लेके चलना है। गलती आपकी कहाँ होती है, हमारी कहाँ होती है कि कहा है तीनों को साथ में लेके चलना है, समन्वय करना है। हम क्या करते हैं, हम समन्वय नहीं करते हैं, हम किसी एक तरफ झुक जाते हैं। और कहा गया कि तीनों, अगर अति किया आपने, अति उपयोग किया या उपयोग नहीं किया, दोनों ही चीजें आपके लिए आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं है। तो इसलिए जो आपके वेद थे, वेद में ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति, ऋचाएं और मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि पर केंद्रित है, जैसे राज सुयोग अश्वमेध यज्ञ। सामवेद जिसमें ऋग्वेद की बाती ऋचाओं को गायन के लिए छंदबद्ध किया गया है और ये भक्ति और संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद इसी लिखा कि अगर ये जो ज्योतिष नहीं होती, अगर अंक गणित नहीं होती, बीज गणित नहीं होती, ज्योतिष शास्त्र नहीं होता, वास्तु शास्त्र नहीं होता, तो इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे होते। तो इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, ऐसी सब कुछ व्यवहारिक बातें जुड़ी हुई है। तो जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी उपयोगिता ना हो। कहीं से भागने की जरूरत नहीं है, उल्टा भगवान के संदेश के हिसाब से, भगवान के शिक्षा के हिसाब से हर चीज को साथ में लेकर चलना है और समन्वय करना है, अति नहीं करनी है। एक डॉक्टर भी वही भूमिका निभा रहा है, एक कंप्यूटर साइंस का ऑपरेटर भी। आज के जो ये बड़े बड़े गुरुजी ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, और वो कहते हैं केवल भगवान की प्राप्ति करो। अरे वो सब कहे जिसे पा रहे हैं कि आज इतने यातायात के साधन बन गए हैं, आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आज देश विदेश संसार में अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं वो। तो उस ज्ञान की प्राप्ति में, सत्य की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में विज्ञान भी पूरी तरह से पूरक है, पूरा उसका है। और उसके बिना आप सत्य की प्राप्ति कर नहीं सकते हो। इसीलिए बड़ा और लंबा हो जाएगा। गीता में परा और अपरा दो शब्द आए हैं। परा माने ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा, और अपरा माने बाकी सब कुछ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। इन सब के बीच में समन्वय करना पड़ेगा। तो चलिए आज की बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी इसमें और भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जो आपको बताने की कोशिश थी कि आप जो भागते हो, घबराते हो। बड़ा अच्छा से गीत है कि आप लौट चले में गीत है कि सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। बच के भागना चाहते हैं हम लोग हर जगह से, पलायनवादी हम लोग हो गए हैं। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। जीवन की सच्चाई तो गिरने और संभलने में है, बच के भागने में नहीं है। कि पति से दूर हो गए, पिता से दूर हो गए, घर से दूर हो गए, कंप्यूटर साइंस से दूर हो गए, मेडिसिन साइंस से दूर हो गए, एग्रीकल्चर साइंस से दूर हो गए, और हम भगवान की माला जप रहे हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तभी आप धर्म की आराधना, धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इसलिए विज्ञान और ज्ञान का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। और दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, और एक के बिना दूसरे की प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।